फ्रेंड्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपको करा रहा था, मैंने आपको कराया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसका एक टाइप हमने पढ़ लिया था जाइलम के बारे में, है ना। और आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोग प्लांट टिश्यू की बात कर रहे थे। प्लांट टिश्यू आपके टू टाइप्स के होते थे मेनली, मेरिस्टेमेटिक और कौन से परमानेंट, है ना। मेरिस्टेमेटिक आपके तीन टाइप के होते थे, कौन कौन से? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। और आपका परमानेंट टू टाइप के होते थे, कौन कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल आपके हो गए थे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्पेरेन्काइमा। एंड अब कॉम्प्लेक्स की बारी है। कॉम्प्लेक्स का एक हो गया था हमारा कौन सा? जाइलम। और बेटा लास्ट है जो आपका आज जो आपका प्लांट टिश्यू है वो फिनिश हो जाएगा, है ना। तो हम क्या इसकी स्टडी आगे करते हैं। तो बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फ्लोएम होता क्या है? तो बेटा फ्लोएम जो होता है बेटा, फ्लोएम होता है बेटा कंडक्ट फूड लीव्स टू all part of the plants, all parts of the plant। देखिए जो आपका जाइलम होता है बेटा, तो जाइलम होता है वो क्या होता है आपका, जो आपकी लीफ होती है ना बेटा, लीफ से सभी जो आपकी जहां पे जरूरत होती है वहां पे जो जिसको क्या फूड का ट्रांसफर करता है। आपको पता है कि लीफ में तो जो आपका फूड है वो सिंथेसाइज हो रहा है, वहां से फूड किसके द्वारा ट्रेवल करता है, किसके द्वारा कंडक्ट होता है? वो होता है आपके जाइलम के। बेटा जाइलम जो होता है आपका मेनली क्या आपकी फोर टाइप्स की सेल से मिलकर बना होता है ना। फोर टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी सेल होती है बेटा आपकी? सीप सेल्स, या जिसे हम कहते हैं आपका सीप ट्यूब्स। सेकंड है कैंपेनियन सेल। थर्ड है फ्लोएम फाइबर। फोर्थ है फ्लोएम पेरेन्काइमा। देखिए आपकी फोर टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। पहली आपकी सीप ट्यूब्स, यानी सीप को हम क्या कहते हैं? चलनी कहते हैं ना, जो छानने वाली होती है, सीप ट्यूब्स होती हैं। और सेकंड होती है आपकी कैंपेनियन सेल्स। थर्ड होती है आपकी फ्लोएम फाइबर्स। और फोर्थ होते हैं आपके फ्लोएम पेरेन्काइमा, है ना। तो बेटा आगे देखते हैं, हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं, इनकी डिटेल में स्टडी करते हैं हम लोग। हाँ बेटा, तो पेरेन्काइमा में आपकी फ्लोएम में पहली जो आपकी इस प्रकार की सेल्स है कौन सी बेटा? सीप ट्यूब्स। कौन सी हैं? सीप ट्यूब्स। अब होती क्या है बेटा ये आपकी सीप ट्यूब्स? देखिए सीप ट्यूब्स होती क्या है? सीप ट्यूब्स आर सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ एलांगेटेड थिन वॉल्ड सेल प्लेट एंड टू एंड। देखिए जो आपकी सीप ट्यूब्स होती है बेटा, इनके क्या होता है कि इनके जो आपके एंड टू एंड होते हैं बेटा, एंड यानी दोनों सिरे पर क्या होती है बेटा कि हम कह सकते हैं सीप प्लेट्स आर फाउंड एट बोथ हैंड्स। देखिए जो आपको यहां दिख रही है बेटा, ये आपको ये, तो बेटा ये क्या आपकी सी प्लेट्स हैं। ये क्या है? सी प्लेट्स हैं, दोनों हैं।
और इसे हम कहते हैं आपका सीप प्लेट्स, है ना। ये क्या आपकी सीप ट्यूब्स है। तो बेटा इस ये क्या होती है, ये इसमें क्या है, मान लो कि इसमें क्या होता है आपके बहुत ज्यादा परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है। परफोरेटेड स्ट्रक्चर माने क्या होता है, इस पे क्या होता है न्यूमरस। कि बेटा जो एंड वॉल्स होती है ना बेटा, इसकी जो एंड वॉल जो आपकी हम जो सीप ट्यूब पढ़ रहे हैं ना, तो बेटा इसमें सीप प्लेट्स होती है, इसमें क्या होते हैं पोर्स होते हैं। तो बेटा हम कहेंगे कि जो आपकी ये होते हैं आपके, ये कैसे होते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन क्या होता है, छिद्रित होना, यानी बहुत सारे छेद होते हैं। तो बेटा परफोरेट होती है, तो या फिर हम कह सकते हैं न्यूमरस पोर्स आर फाउंड, है ना। इस पे क्या बहुत सारे जो आपके पोर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, है ना। इसलिए इसे हम कहते हैं परफोरेटेड एंड सेल्स कहते हैं, है ना। परफोरेटेड एंड सीप ट्यूब्स भी कहते हैं इसको, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें क्या होता है बेटा, जो इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस क्या होता है, जो सेल जब मैच्योरिटी होती है ना, मैच्योर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है आपका डिजनरेट हो जाता है। तो न्यूक्लियस degenerated after मैच्योरिटी। देखिए मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो कैसा होता है, डिजेनरेटेड हो जाता है, यानी क्या है वो समाप्त होता है, उसी में क्या है मिल जाता है। यानी क्या है, जो पहले तो इसमें आपका न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब क्या है जी वाली सेल जो आपकी मैच्योर हो जाती है ना, मैच्योर होने के बाद जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है ना, इसी में मिल जाता है। क्या है वो, इसी में आपका खत्म सा हो जाता है, समझ लो, है ना। तो बेटा अगला है आपका, इसमें अगली टाइप की सेल है आपकी कैंपेनियन सेल। कौन सी सेल है, कैंपेनियन सेल। कैंपेनियन सेल। अब बेटा कैंपेनियन सेल होती क्या है, इसका क्या फंक्शन होते हैं, तो देखिए बेटा कैंपेनियन सेल जनरली एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब्स। देखिए जो आपका हम कह सकते हैं कि जो आपकी कैंपेनियन सेल होती हैं वो क्या होती है बेटा, जो सीप ट्यूब्स होती हैं बेटा उससे जुड़ी रहती हैं, है ना। सीप ट्यूब्स होती हैं उससे जुड़ी रहती हैं। देखिए ये आपकी क्या है, कैंपेनियन सेल है। ये क्या है आपकी कैंपेनियन सेल है, जो कि क्या आपकी सीप ट्यूब से जुड़ी हुई है ना। ये क्या आपकी सीप ट्यूब से जुड़ी हुई है ना। तो देखिए इसमें एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब्स, है ना। सेकंड पॉइंट देखिए इसमें they have prominent nucleus and cytoplasm। बेटा इसमें जो आपका कैंपेनियन सेल होती है बेटा, इसमें आपका इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका ये तो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म भरा होता है। इसमें प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है ना। अगला पॉइंट है बेटा, इसमें हम लोग देखते हैं दे हेल्प
सीव ट्यूब्स, दे हेल्प सीव ट्यूब्स कंडक्शन ऑफ मटेरियल, यानी क्या करती है सीव ट्यूब्स की हेल्प करते हैं को जो मेन जो कंडक्शन की यूनिट कौन सी है इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं। जो सीव ट्यूब्स की क्या करती है कैंपियन सेल जो होती है बेटा हेल्प करती हैं, हेल्प टू सीव ट्यूब्स in conduction of materials। बेटा देखिए जो सीव जो आपकी कैंपेनिंग सेल जो होती है बेटा सीव ट्यूब्स की हेल्प करती हैं, जो भी इससे कंडक्ट हो रहा है, क्या कंडक्ट होता है, इससे फूड कंडक्ट होता है, फूड कंडक्ट जो फूड मटेरियल होता है उसको कंडक्ट करने में हेल्प करती हैं सीव ट्यूब्स की, है ना। तो बेटा अगली जो हमारी सेल है जिसका क्या नाम है बेटा, जिसका नाम है आपकी जाइलम फाइबर। क्या नाम है बेटा, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स होते क्या हैं देखिए, सॉरी फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। तीसरी टाइप की सेल होती है इसकी फ्लोएम की, फ्लोएम फाइबर्स। अब बेटा फ्लोएम फाइबर्स होते क्या हैं, तो बेटा फ्लोएम फाइबर्स देखो जो आपका हम कह सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, जो आपकी जो स्क्लेरल कैमा मैंने जब आपको पढ़ाया था ना सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने पढ़ाया था स्क्लेरल कैमा, है ना। तो दो टाइप की सेल होती थी स्क्लेरल कैमा की, एक तो आपकी ट्रैकेट सॉरी एक तो होती आपकी स्केलेट्स होती थी और एक होती थी फाइबर्स, है ना, दो टाइप का होता था। तो बेटा जो स्क्लेरल कैमा का जो फाइबर है ना इससे अटैच होकर क्या बनाता है आपका, इससे एसोसिएट होकर क्या बनाता है आपका फ्लोएम फाइबर्स बनाता है। देखिए इसमें द फाइबर्स ऑफ स्क्लेरल कैमा associated with phloem are called phloem fibers। देखिए जो स्क्लेरल कैमा का जो फाइबर होता है जो कि फ्लोएम से के साथ एसोसिएट होकर यानी मिलकर क्या बनाता है फ्लोएम फाइबर बनाता है ना। तो बेटा इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए इसमें दे आर ऑल्सो कॉल्ड वास्ट सेल्स, सॉरी वास्ट फाइबर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वास्ट फाइबर। देखिए इन्हें हम वास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, जो आपका फ्लोएम फाइबर्स है ना इसको वास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। आगे देखिए इसमें ये देखिए जो आपकी हम कह सकते हैं जो फ्लोएम होता है ना बेटा, फ्लोएम में 4 टाइप की सेल होती है ना, मैंने आपको बताया था। एक तो कौन सी थी, सबसे पहले सीव ट्यूब्स थी, है ना, सेकंड थी आपकी कैंपेनिंग सेल, थर्ड थी फ्लोएम फाइबर और फोर्थ है आपकी फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो बेटा जो आपका फ्लोएम फाइबर होती है स्क्लेरल कैमा की तरह ये भी डेड होती है, ये कैसी होती है आपकी डेड सेल होती है ना। और बाकी जो तीनों है वो कैसी होती है लिविंग होती है। ये कैसी होती है आपकी डेड सेल होती है ना। ये कैसी सेल होती है इसकी, ये डेड सेल होती है आपकी जो है ना, जो आपका फ्लोएम फाइबर है इसकी सेल डेड होती है। आगे देखिए इसमें इसका क्या फंक्शन है, इट इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट
देखिए, जो फ्लोएम फाइबर होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, जो प्लांट होते हैं उनको, है ना। अब बेटा देखिए, अब आपका फोर्थ टाइप की जो सेल है फ्लोएम पैरेन्काइमा की, सॉरी फ्लोएम की, फ्लोएम पैरेन्काइमा, चार टाइप बताए थे, फोर्थ टाइप इसका, जो फोर टाइप की सेल से मिलकर बना होता है ना, तो फोर टाइप की सेल है आपकी फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो बेटा मैंने आपको उसी में बता दिया था, जो सिंपल होती हैं उसमें भी पैरेन्काइमा आया था। तो मैंने आपको पैरेन्काइमा का मेन वर्क क्या बताया था, ये आपकी लिविंग सेल होती हैं, है ना। ये कैसी होती है आपकी, ये वाली है आपकी, ये वाली सेल है, ये कौन सी यहाँ बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये वाली सेल है आपकी फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना। तो बेटा जो फ्लोएम पैरेन्काइमा थी वो कैसी होती, जो आपकी लिविंग सेल होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या रहता है बेटा, इसका मेन फंक्शन रहता है हर जगह पे जहां भी आपको पैरेन्काइमा मिल जाए, तो आप समझोगे कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, फूड का जो क्या होता है आपका स्टोरेज होता है। तो बेटा इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर फूड एंड स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। देखिए, जो मेनली जो आपकी पैरेन्काइमा होती है उसका मेन वर्क क्या रहता है बेटा, फूड को स्टोर करना, स्टोर फूड एंड स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। यानी जो पिछले वाला जो आपका, यानी आपका जो लेटरल कंडक्शन होता है, यानी लेटरल कंडक्शन होता है ना, जैसे नीचे से ऊपर की ओर जो कंडक्शन होता है उसको क्या स्लो करता है ना। तो जो लेटरल कंडक्शन होता है उसको स्लो करता है फूड का, और फूड को स्टोर भी करता है। तो बेटा ये आपकी हो गई पूरा, ये आपका पूरा हो गया। अब मैं आपको एक समरी बता देता हूं, मैं आपको। दोबारा समरी बता देता हूं आपको। देखिए, एक आपको फिर समरी बता देता हूं। प्लांट टिश्यू होते हैं मेनली आपके टू टाइप्स के, है ना। कौन से, मेरिस्टेमेटिक और कौन से हैं आपके परमानेंट, है ना। मेरिस्टेमेटिक कितने टाइप के होते, तीन टाइप के होते थे, कौन से, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, है ना। और परमानेंट आपके होते हैं आपके सिंपल, और कॉम्प्लेक्स, है ना। तो बेटा सिंपल में यहां ले लेता हूं आपके, सिंपल आपकी कितने टाइप को, तीन टाइप को होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना। और बेटा कॉम्प्लेक्स आपके टू टाइप के होते थे, कौन कौन से, जाइलम, फ्लोएम,
जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो बेटा फ्लोएम जो होता है आपका 4 टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ, ये आपका पूरा प्लांट टिश्यू हो गए। अब हम आपको एक बार इसको भी रिवाइज करवा देते हैं, फ्लोएम को भी रिवाइज करवा देते हैं। आपकी क्लास में, आज की क्लास में फ्लोएम था, इसको भी रिवाइज करवा देना। ये आपका 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। ये आपको पता है कि मैंने आपको बताया था जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है दो एक या एक से अधिक टाइप की सेल से मिलकर बना होता है ना। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो बेटा फ्लोएम जो होता है आपकी 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी आपकी है? पहली आपकी सीव ट्यूब्स, सेकंड है कैंपेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम फाइबर, है ना। और फोर्थ क्या था आपका? फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना। बेटा जो सीव ट्यूब्स होती थी ये क्या होती है? मेन कंडक्शन इन्हीं से, मेन जो आपका फूड का कंडक्शन, मेन कंडक्शन इन्हीं से होता था। ये परफोरेटेड होती हैं, यानी इसकी जो आपकी दोनों एंड होते हैं उस पर क्या बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, है ना। तो बेटा कैंपेनियन सेल थी जो कि क्या थी आपकी किससे किससे जुड़ी थी? ये आपकी जो सीव ट्यूब्स थी उससे एसोसिएटेड थी और सीव ट्यूब्स की हेल्प कर रही थी कंडक्शन में, है ना। और फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? फ्लोएम फाइबर्स जो आपके पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स होते हैं बेटा। फ्लोएम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के फ्लोएम के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? आपके फ्लोएम फाइबर्स बनाते हैं और ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, है ना। और बेटा जो आपके वास्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? वास्ट फाइबर्स कहते हैं। वास्ट फाइबर्स हमें कहां से मिलते हैं? देखिए कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आपका जूट है, हेम्प है, सन हेम्प जिसे बोलते हैं, जो सन होता है, जिससे जो आपके जो फाइबर्स मिलते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं? आपके वास्ट फाइबर होते हैं। कैसे फाइबर होते हैं? वास्ट फाइबर्स होते हैं, है ना। और बेटा अगला है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये किससे? पैरेन्काइमा सेल से मिलकर, जो आपकी पैरेन्काइमा सेल फ्लोएम से एसोसिएटेड होकर क्या बनाती है? फ्लोएम पैरेन्काइमा बनाती हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन वर्क क्या होता है? स्टोर फूड एंड स्लो द लेटरल कंडक्शन ऑफ द फूड, यानी जो आपका नीचे से जो कंडक्शन हो रहा है फूड का उसको स्लो करती है ना। तो बेटा ये आपका हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। और आपके जो प्लांट टिश्यू है वो भी आपका कंप्लीट हो गया आज की क्लास में। अगली क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ाएंगे? एनिमल टिश्यू। ये भी क्या एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो आपकी एनिमल जो टिश्यू होते हैं उसमें हमारी जो बॉडी की जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, वो कैसे बनी है, किस प्रकार की सेल से बनी है, कैसे फंक्शन करती हैं। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। और बेटा यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो तो लाइक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।